अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको होंडा CB 150F का एयर फ़िल्टर को साफ़ करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद इसको घर में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी बाइक्स सर्विस सेंटर या किसी मैकेनिक के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं, जो कि आपसे आराम से 200-300 रुपये चार्ज कर लेंगे अगर आप ट्यूनिंग नहीं करवाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या चाहिए और क्या क्या खोलना है, क्या क्या नहीं खोलना, और किस टूल से खोलना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4 टूल हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े से टाइम की भी। 12 नंबर की टी, और ये 3 पेचकस, दो मुंह वाले और एक मुंह वाला। एक मुंह वाले की ज़रूरत आपको शायद ना पड़े अगर आपका नाखून थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलें शुरू करते हैं कि इसको खोलते कैसे हैं, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है, घबराना नहीं है, और ये काम अनबॉक्सिंग शुरू करनी है अपनी बाइक की। ये आप देख रहे होंगे कि ये टापा है, इसको आपने खोलना है इस बड़े 4 मुंह वाले पेचकस के मदद से। इजी है, ऐसे करें, जोर लगाएं, नट बार करें। ये आपका नट बार आ गया। अब आपने देखना है कि इसको बाहर कैसे निकालना है। पहले तो आपने इसकी जो फ्रंट साइड है उसको पुल करना है बाहर, ये। फिर ये बैक साइड जो है इसको आपने इस तरह बाहर धक्का देना है, उल्टे हाथ की तरफ, ये बस। ये आपका टापा बाहर आ गया, जिसको साइड कवर भी कहा जाता है। अब दूसरी साइड की बारी है, सेम प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा जी, ये हम इधर आ गए हैं दूसरी साइड पे। सेम प्रोसेस, पेचकस की मदद से नट को बाहर, पहले ये सब बाहर साइड कवर कर, जिसको टापा कहा जाता है। फिर इसको बाहर को, ये बाहर आ जाता है। अच्छा, अब जो है पार्ट वो ये है, आपने अपनी सीट उतारनी। सीट उतारने के लिए ये नट लगा हुआ है, इसको असल में लगती है 12 नंबर की चाबी। आप लगा सकते हैं, आप रेंचर की मदद से भी खोल सकते हैं, आप रैचेट की मदद से भी खोल सकते हैं, आप इसको टी की मदद से भी खोल सकते हैं, जो भी आपके पास है। लेकिन कोशिश करें कि रैचेट जिसमें पाना लगा होता है वो, या आपके पास चाबी हो, या आपके पास टी हो। किसी और चीज़ से खोलेंगे, या रेंचर से खोलेंगे, या आप किसी प्लास से खोलेंगे करेंगे, तो ये हो सकता है स्लिप हो जाए। तो ये कि ओरिजिनल चीज़ें लगी हुई हैं, ओरिजिनल, फिर आपको पता है कि फिर मिलती नहीं, मिलेगी तो बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो अब मैं आपको इसकी सीट खोलने का तरीका बताता हूँ। तो ये मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, और ये 12 नंबर की चाबी घुमाएं अपने एंटी क्लॉकवाइज, और ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ चुका है। सेम प्रोसेस आपने दूसरी तरफ से करना है। बाहर,
ये बाहर आ चुका। अच्छा, अब आपने इसको सीट को उतारना। सीट उतारने का तरीका भी बड़ा आसान है। आगे से खींचें, थोड़ा सा पुल करें और ये सीट बाहर, ये लॉक लगा होता है, इसके अंदर ये इसका पिछला हिस्सा जाता है। ये सीट का अगला हिस्सा है, ये पिछला है, ये पीछे का लॉक और ये आगे। ये आपके टोटल सीट बाहर। एक बार मुझे ज़रा सीट रखने दें। अच्छा, अब बारी आती है कि एयर फिल्टर है क्या। एयर फिल्टर है जी इसके नीचे। ये नट जो है वो आपने खोलने, ये रहा चौथा, 4 नट आपने खोलने, वो आपने छोटे पेचकस 4 मुँह पेचकस से खोलना। अच्छा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये बाइक है काफ़ी गंदी हो रही है, वाकई बड़ी गंदी हो रही है। बैटरी पैनल, ये सारा हिस्सा, ये सारा कुछ। तो इसका हल ये है कि आप एक शॉपर लें। सबसे पहले शॉपर लेके उसको, ये जो हौज़ आ रहा है एयर का, उसमें आप पहले थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको बंद कर दें। दूसरा स्टेप ये कि आपके पास एक एयर ब्लोअर होना चाहिए, जो कि मेरे पास मौजूद है। एयर ब्लोअर से मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करूँगा। मुझे 1 सेकंड देगा तो मैं इसको ऑन कर लूँ। जी, ऑन हो चुका है और अब मैं इसकी सफाई शुरू करने लगा हूँ। एयर फिल्टर के पाइप में शॉपर इसलिए डाले कि मिट्टी अंदर ना जाए। हालांकि एयर फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन उसको तो हमने असल में साफ़ करना है, तो उसमें और मिट्टी जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं साफ़ करने का। ओके जी, अब जितनी मिट्टी हट सकती थी वो हट चुकी है और इसको बाद में हम थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, अब ये शॉपर रिमूव कर लिया है हमने और अब ये नट खोलने की बारी है। इसको जब आपने नटों को पूरा रिलीज़ कर देना है, फ्री कर देना है, इसको आपने एक एक करके बाहर निकाल लेना। ये मैंने बॉक्स में डाल लिया। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो एक मसला हो जाएगा, तो क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये अड़ेगा, तो आप इसकी एयर फिल्टर की हाउसिंग को रिमूव करेंगे फिर बाहर नहीं आएगा, आपको फिर दोबारा कोशिश करके सारे नट फिर निकालने पड़ेंगे। दूसरा निकल चुका है। स्लो में इसलिए हूँ कि शायद मैकेनिक नहीं, शौक़ है चीज़ों का, इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है। और वीडियो भी मैं अकेला बना रहा हूँ, शायद इस वजह से भी लंबा टाइम जा रहा है। इसको बाद में कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अटक रहा है क्योंकि मेरा एक हाथ मसरूफ़ है।
ओके जी, ये तीसरा आ गया बाहर और अब मैं चौथे की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और इसको टाइम देते हैं, घुमाते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज और दुआ करते हैं कि आप बाहर आ जाओ। और ये आ चुका है। अच्छा जी, अब इसको आपने इसकी जो पाइप है एयर फिल्टर का, इसमें हाथ डालना है और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है और ये बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है आपने एयर फिल्टर अपना बाहर निकालना है। कोशिश कर रहा हूँ बाहर आ जाए। पहले बाहर आ चुका है। अगर आपका नहीं भी आता बाहर, तो जिस तरह मैंने कहा था कि आपका नाखून थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो अगर आपका नाखून बड़ा नहीं है या से बाहर नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको थोड़ा सा इस पेचकस की मदद से दबाएंगे, ये रिलीज़ हो जाएगा। ओके जी, हमारा तो रिलीज़ हो चुका है और बाहर आने के लिए तैयार है। अच्छा जी, बाहर आ गया। आप अंदर देख सकते हैं इसकी एयर फिल्टर जहाँ पे रखा जाता है उसकी कंडीशन साफ़ है। एयर फिल्टर नीचे का हिस्सा साफ़ है, ऊपर का गंदा है। इतना क्लियर शायद आपको नज़र ना आए वीडियो में, लेकिन ये वाकई गंदा है। नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जैसे बिल्कुल नया लगा हुआ। बाइक भी आप देख सकते हैं कि कितनी चल चुकी है, 2195 किलोमीटर। इसमें 1000 किलोमीटर की जो सर्विस हुई थी, उसमें एयर फिल्टर साफ़ किया गया था, बदला नहीं गया। अभी तक बदला नहीं गया, ये जेन्युइन लगा हुआ। 1 साल हो गया बाइक को और कम चलती है, लेकिन जब चलती है मट्टी में चलती है, क्योंकि हमारे शहर में मट्टी बहुत है। तो इसको अभी हम एक बार साफ़ करते हैं, अगली बार हम कोशिश करेंगे इसको हम बदल दें। एयर फिल्टर थोड़ा महंगा आता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। सर्विस सेंटर पे काफ़ी महंगा है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा कि कितना महंगा है। अच्छा जी, एयर फिल्टर अब मैं साफ़ करता हूँ। ओके जी, एयर फिल्टर भी साफ़ होने लगा है। एयर फिल्टर का ब्लोअर तो मारा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा साफ़ हुआ है। हल्की सी मट्टी निकली है, तो हमें रिप्लेस तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली जल्द से जल्द, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, अब दोबारा से वही अमल, बिठाने का, पहले खोलने का आपको अमल दिखाया, बिठाने का अमल दिखाते हैं। बिठाने का भी सेम जिस तरह हमने खोला था उसका रिवर्स कर लें। ये हमने एयर फिल्टर अंदर डालें। ओके जी, बैठ गए। अब इसकी हाउसिंग ढूंढते हैं। हाउसिंग भी जी इसकी मिल गई है, गंदी हो रही है, हम बंद करके साफ़ करेंगे एक बार। ओके जी, पाइप भाई पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है जी, ये बैठ गया है और हम नट लगाने का मौका मिल चुका है हमें। सारे नट पहले हम बिठाएंगे एक बार, फिर टाइट करेंगे, क्योंकि एक एक करके टाइट किया तो हो सकता है कि दूसरी साइडें टेढ़ी हो जाए, तो इसको आराम आराम से हम टाइट करेंगे। मुकम्मल टाइट नहीं करेंगे, मुकम्मल सब नट्स बिठाने के बाद करेंगे। उधर से भी हो गया है, अभी इधर से कर रहे हैं।
ओके जी, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है। माज़रत अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, जो कि हो रही है, लेकिन लंबी वीडियोस में फिर सारा प्रोसेस बताया जाता है ना, मज़ा तो उसी की, उसको फॉलो भी किया जाए, उसको पूरी डिटेल से देखा जाए, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या नहीं आती। अच्छा जी, चारों तो हमने बिठा लिए हैं नट। अब वेरीफाई करना है कि सारे टाइट हो गए हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है नट्स को एक बार चेक करना, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सारे बिठा लिए हैं, लेकिन कभी होता है कि ये मुकम्मल टाइट नहीं हुए होते हैं। टॉर्क वाला रेंचर मेरे पास नहीं है, तो हम अंदाजे से टाइट करें, इतना टाइट करें कि अगली बार खुल सके, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करें। अच्छा जी, हाउसिंग एयर फिल्टर की बैठ चुकी है। अब कोशिश करते हैं कि इसको साफ़ करने की। अभी क्योंकि अभी भी मिट्टी काफ़ी नज़र आ रही है, तो इसको साफ़ करते हैं जी। ओके जी, अब मैं इसको साफ़ करने लगा हूँ। इग्नोर करिएगा कपड़े को, क्योंकि ये कपड़ा नहीं है, ये दस्तरखान था नया, जो कि मैं काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। नरम कपड़ा है, इसलिए ना मिट्टी अच्छी साफ़ करता है और निशान नहीं छोड़ता। कॉटन का बना हुआ है। वो बना भी मेरे ख्याल हमारे प्यारे फैसलाबाद का है। ओके जी, थोड़ा बहुत तो कंडीशन इसकी साफ़ हो चुकी है। ओके जी, ओके जी, ओके, कुछ कुछ ओके हो चुका है। ओके जी, अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ शक्ल निकली कि नहीं, मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा। शक्ल निकलनी चाहिए जी, सफाई तो फिर एक ऐसा अमल है जो रोज़ करना पड़ता है, लेकिन सफाई से फ़र्क पड़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ओके जी, तो सफाई कुछ हो चुकी है। अब सीट बिठाने का अमल शुरू करते हैं। सीट मैंने पकड़ ली है, इसको आगे से पीछे लेके जाएंगे ताकि ये पीछे से बैठ जाए। मुझे लगता है कि बैठ चुका है। सीट आसान है, इसकी सीट लगानी। आपने जब सीट लगानी है तो आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये जो होल है नट्स के, ये ठीक बैठा।
और थोड़ी सी सीट हिलानी है कि ठीक बैठी कि नहीं, थोड़ी सी इसलिए हिल रही है कि अभी नट नहीं लगेगा, तो नट लगाते हैं जी। जी इस साइड का नट लग चुका है, अब इस साइड का नट की बारी है जी। जी सीट अब बैठ चुकी है, देख सकते हैं आप, हिल नहीं रही। अब एक साइड कवर्स लगाने की बारी है। पहले हम राइट साइड का साइड कवर लगा देते हैं, उसके लिए सेम प्रोसेस। ये जो हिस्सा है ये पहले जाएगा, ये बाद में। इसको आप बाहर पहले लगाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं जाएगा और हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। ओके ये गया जी, और ये गया। अब इसका नट भी लगा लेते हैं। जी ये लग गया। अब दूसरी साइड की बारी। इसे सिक्योर कर लेते हैं नट लगा के। जी ये बंद हो गया। तो जी हमारा पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। ये साइड कवर बैठ गया, सीट बैठ गई, और राइट साइड का साइड कवर भी बैठ गया जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। कोशिश करिएगा लाइक और सब्सक्राइब करने की। मज़ीद लंबी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, दूसरी बाइक्स के बारे में, सफाई सुथराई, गाड़ी की ट्रैवल व्लॉग्स, और जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ सफ़र करता हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं सारे 7 वीडियोस में डालता रहूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।